शूट कर गया तो उसको जिंदा रखो। है जो शूट करेगा। औरंगजेब मर गया 300 साल पहले, लेकिन जिंदा रखो। जाहिर बात है, लेकिन औरंगजेब का फैन क्लब तो अभी भी इस देश में जिंदा है ना, अभी वो आदमी जैसे। तो दंगा सबसे बड़ी आसान चीज है कि दंगा करवा दो। और जो पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा कहा जब तक सरकार न चाहे कोई दंगा नहीं हो सकता। तो इस सरकार का फेलियर रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकारें दंगा कराती हैं, लेकिन अगर मेहरुद्दीन अंग्रेज ऐसा कहते हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। 2013 में जो दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ था वो दंगा समाजवादी वालों ने करवाया होगा। लग गया निशान। बहरहाल अब आगे आता हूं, जहां तक बात आपने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने की, उसके लिए भी मैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अबू आजमी के पास नहीं गया था। उसको इतनी महान बताने की, उसकी महानता गढ़ने की, ये तमाम तरह के भाषण देने की आवश्यकता नहीं थी। ये चीजें कहीं नहीं आती। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम दो विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए डिरेल करके यहां ले आती है। हम जाते हैं अरे शूट कर गया ना आप लोगों को, वो बयान शूट कर गया तो उसको जिंदा रखो। औरंगजेब मर गया 300 साल पहले, लेकिन जिंदा रखो। जाहिर बात है, लेकिन औरंगजेब का फैन क्लब तो अभी भी इस देश में जिंदा है ना, अभी आदमी जैसे लोग अभी भी इस देश में जिंदा है। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग अभी भी इस देश में जिंदा है। उसकी महिमा मंडन करने वाले लोग अभी भी इस देश में जिंदा है। वीर शिवाजी की धरती पर अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा तो उसका विरोध होगा। कब्र है तो लोग बात करेंगे वहां पर। आप उसको कैसे मिटा सकते हैं? इतिहास से कैसे मिटा सकते हैं? औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे हटा सकते हैं? इतिहास है, वो पढ़ाया जा रहा है कि इस देश में जो हुआ वो जान लीजिए। महान बनाने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में बहुत सारे बुरे लोगों का भी ज्ञान होता है, इसका क्या मतलब है? मेरे ही देश में, मेरे देश के ऊपर अत्याचार करने वाले 1000 आक्रांताओं का पढ़ाया जाता है, तो क्या सबका महिमा मंडन कर लोगे? उनको मतलब अपने सर पे बिठा लोगे, उनकी जयंतियां मनाना शुरू कर दोगे? अगर हम लोग को अगर औरंगजेब पसंद नहीं है, वो जुल्मी राजा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो पन्ना हम लोग फाड़ देंगे तो हमारी हिस्ट्री हम लोग खराब कर रहे हैं। अगर अंग्रेजों का जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोगों ने जब लड़े हम लोग, तो उसमें उस वक्त जालियनवाला बाग हुआ था। अभी जालियनवाला बाग देखने के लिए कितने लोग जाते हैं? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जो पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया अपनी रैली में ये बैठकर कहते हो कि आप कहते रहिए इसको संभाजी नगर, मैं तो इसको औरंगाबादी कहूंगा, उनके औरंगजेब प्रेम पे मुझे और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है? नाम लेके बताइए। शरद पवार जी ने कहा, ये रैली में कहा उन्होंने कि मैं इसको औरंगाबादी मानूंगा, आप कहते रहिए संभाजी नगर। और कमाल की बात यह है कि औरंगजेब को बचाने के लिए आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि आपको विषय औरंगजेब को नहीं बचा रहे, औरंगजेब की तारीफों में पुल बांधना बंद कर दीजिए। और एक और चीज, इन्होंने कहा कि देश जलियांवाला बाग देखने जाता है, वहां जनरल डायर की उस पर कब्र पर फूल नहीं चढ़ाता जाकर के। अगर जाता है जलियांवाला बाग तो वो इसलिए जाता है ताकि अपने दर्द को देख सके, महसूस कर सके। भारत से जनरल डायर को महान बनाने नहीं जाता कोई। कमाल की बात हो गई। और कृपया करके यहाँ कोई बात करना ही नहीं चाहता। इतिहास कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन इतिहास में रहने वाले विलेज को महान बताकर राजू बागमारी।